गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल शहर के पास एक जगह है, भालका तीर्थ। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धरती अवतार का समापन किया था। लेकिन क्या सच में वो गए, या आज भी उनकी उपस्थिति वहां किसी रूप में विद्यमान है? क्योंकि आज भी जब सूरज ढलता है तो स्थानीय लोग कहते हैं कि कोई रथ दौड़ता है, किसी शंख की ध्वनि गूंजती है और हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल जाती है। यह कहानी सिर्फ एक तीर्थ की नहीं, यह उस रहस्य की कथा है जो हजारों साल से छिपा हुआ है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल में केवल शांति और शून्यता बची थी। श्री कृष्ण द्वारका लौट आए थे, लेकिन उनका मन विचलित था, क्योंकि युद्ध ने धर्म की रक्षा तो की, पर लाखों निर्दोषों का रक्त भी बहाया। एक रात प्रभु समुद्र तट पर टहल रहे थे और तभी उन्होंने अपने भाग्य की आहट सुनी। एक शिकारी झर नाम का हिरण समझकर उन्हें तीर से घायल कर देता है। वो तीर उनके पैर में लगता है, वही स्थान जहां श्री कृष्ण के वज्र समान शरीर में भी एक नन्हा सा मानव दोष था। यहीं वेरावल के पास भालका में श्री कृष्ण ने धरती से प्रस्थान किया। पर क्या वो गए, या सिर्फ रूपांतरित हुए? सदियों बाद इस स्थान पर बना एक भव्य मंदिर, भालका तीर्थ मंदिर। लोग कहते हैं जब मंदिर की आरती होती है तो किसी अदृश्य रथ की घंटियों की आवाज गूंजती है। एक साधु जिसका नाम था स्वामी तेजानंद ने बताया कि एक रात उन्होंने मंदिर के पास नीले प्रकाश की लहरें देखीं, और वो प्रकाश समुद्र की दिशा में जाता हुआ मानो किसी को बुला रहा था। उस रात मंदिर के पुजारी ने भी शंख की आवाज सुनी, पर जब वो बाहर निकले कोई नहीं था। सिर्फ बालू पर रथ के पहिए के निशान थे जो मंदिर से समुद्र की ओर जाते थे। भालका तीर्थ में आज भी एक नीम का पेड़ है। कहते हैं यह वही पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। वैज्ञानिकों ने जब उसकी जड़ें जांची तो पाया कि उसके नीचे कुछ धात्विक संरचनाएं हैं। मशीनें वहां काम करना बंद कर देती हैं, कंपास घूम जाता है और चुंबकीय ऊर्जा अजीब तरह से व्यवहार करती है। कहा जाता है उसी स्थान पर एक सूक्ष्म द्वार, पोर्टल है, जहां से दिव्य ऊर्जा निकलती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह द्वार वैष्णव लोक की दिशा में खुलता है। महासागर के नीचे द्वारका शहर अब भी विद्यमान है। डाइवर्स ने वहां पत्थरों के ऐसे रास्ते पाए हैं जो सीधे भालका तीर्थ की दिशा में जाते हैं। क्या ये वही मार्ग है जहां से श्री कृष्ण की आत्मा समुद्र के भीतर द्वारका लोक में प्रवेश करती है? कुछ पुरातत्वविदों का दावा है कि भालका तीर्थ के नीचे एक प्राचीन भूमिगत मार्ग है जो अब समुद्र से जुड़ चुका है, और यही कारण है कि कभी कभी वहां से रथ की गूंज सुनाई देती है जो समुद्र के भीतर से आती है। कुछ कहते हैं वह तीर जिसने कृष्ण को लगा वह केवल एक प्रतीक था। कृष्ण का शरीर पृथ्वी की ऊर्जा में विलीन हुआ, पर आत्मा अब भी भालका में उपस्थित है। जो व्यक्ति शुद्ध मन से वहां जाता है उसे कभी अंधकार नहीं छूता, लेकिन जो अहंकार या स्वार्थ लेकर आता है वो रात में अजीब आवाजें सुनता है। कभी कभी अपने सपनों में एक रथ और नीली छाया देखता है। स्थानीय मछुआरे बताते हैं कि कई बार रात के समय समुद्र से एक दिव्य रथ निकलता है जो कुछ सेकंड में नीले प्रकाश में गायब हो जाता है। एक युवा फिल्म मेकर आदित्य भालका तीर्थ का रहस्य जानने वहां गया। रात में उसने कैमरा लगाया और सुबह जब फुटेज देखा तो उसमें कुछ सेकंड के लिए एक चमकदार रथ दिखा जो हवा में घूम रहा था। वो फुटेज आज तक इंटरनेट से रहस्यमय तरीके से गायब है, पर जब भी कोई भालका तीर्थ पहुंचता है और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता है तो हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजती है, पार्थ अब भी युद्ध बाकी है।